हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरभि है और मेरे जीजू का नाम रामू है। एक दिन जीजू ने मुझे गंदी फिल्म देखते हुए पकड़ लिया। उस दिन से जीजू मेरे साथ गंदा काम करने की जिद करने लगे। वे मेरा उद्घाटन करना चाहते थे, लेकिन हर बार मैं उन्हें मना कर देती। मेरी एक परीक्षा नजदीक आ रही थी। हमारे घर पर ऐसा कोई नहीं था जो मुझे कॉलेज तक ले जाए। कॉलेज हमारे घर से काफी दूरी पर था, इस कारण हमें एक दिन पहले ही कॉलेज जाना पड़ रहा था। फिर मैं जीजू को लेकर चली गई। मैं जीजू के साथ नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता था जीजू को चांस मिलते ही वे मेरा उद्घाटन कर देंगे, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, इस कारण मुझे उनके साथ ही जाना पड़ा। मैं अपना उद्घाटन करने के लिए बार बार मना करती, लेकिन जीजू तो मान ही नहीं रहे थे। आज हम एक होटल में रुकने वाले थे। मैं जीजू से 2 कमरे बुक करने की जिद कर रही थी, लेकिन जीजू ने एक ही कमरा ले लिया। कमरे में जाते ही जीजू ने मेरी कमर को टाच कर लिया और फिर करीब रात के 12 बजे जीजू ने मेरे साथ। मेरा नाम सुरभि है, मेरी उम्र 24 साल की हूँ। अभी तक मेरा कॉलेज खत्म नहीं हुआ था। मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। हमारे परिवार में हम 4 लोग थे, लेकिन अब हम 3 ही रहते थे, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी की 5 महीने पहले ही शादी हो चुकी थी। हमारे घर में मैं सबसे खूबसूरत थी। मेरी बड़ी दीदी मुझसे थोड़ी काली थी। जब भी मेरी दीदी के लिए कोई रिश्ता आता तो वे लोग मुझे ही पसंद करते थे, लेकिन मेरी उम्र अभी कम थी और मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। इस कारण मैं उन्हें मना कर देती। सभी की उम्र होने के बाद वे गंदी फिल्में देखने लगते हैं। सभी के मन में कुछ ना कुछ करने की ख्वाहिश जगती है। मैं ज्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन कभी कभी गंदी फिल्में देख लिया करती थी। एक दिन मेरे जीजू हमारे घर आए। उस रात उन्होंने मुझे गंदी फिल्म देखते हुए पकड़ लिया। तब से वे मेरे साथ गंदी गंदी बातें करने लगे। बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि जीजू अब मेरी सील तोड़ने की बात कर रहे थे। वे कहते, तुम्हारी दीदी बहुत काली और मोटी है, इस कारण उसके साथ इतना मजा नहीं आता है। तुम अभी कुंवारी हो, तुम्हारे साथ बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं जीजू को मना कर देती। मैं अपने दीदी के पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। एक दिन हमारे घर पर एक फंक्शन था। उस फंक्शन के लिए कपड़े भी खरीदने थे। तुम्हारे मुझे जीजू के साथ कपड़े खरीदने भेज दिया। मैं जीजू के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। जीजू के साथ चली गई। बहुत सारे कपड़े देखने के बाद मुझे कुछ कपड़े पसंद आए तो मैं उन्हें ट्राई करने चेंजिंग रूम में चली गई। मैं कपड़े बदल ही रही थी, तभी जीजू चेंजिंग रूम में घुस गए और मुझसे आकर चिपक गए। उस वक्त मेरे बदन पर सिर्फ आधे ही कपड़े थे। मैंने जबरदस्ती उन्हें रूम से बाहर निकाला। उन्हें बाहर निकालने में मेरी हालत खराब हो गई। जल्दी से शॉपिंग करके हम घर चले गए। जीजू मुझसे एक ही बात मनवाना चाहते थे, मैं उनके हाथों से अपना उद्घाटन करवा लूं। वे कहते, सिर्फ एक बार करने में तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मेरी एक परीक्षा भी पास आ रही थी। मेरी मेडिकल की परीक्षा थी, लेकिन एक परेशानी थी। वह परीक्षा हमारे कॉलेज में थी। इस वक्त हमारा कॉलेज बंद था। सभी बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे, फिर भी कॉलेज वाले एग्जाम ले रहे थे। कॉलेज हमारे घर से बहुत दूर था, जाने में करीब 1 दिन लग जाता था। हमारे घर पर मुझे कॉलेज तक ले जाने वाला कोई नहीं था। तो दीदी कहने लग, तो तेरे जीजू को साथ लेकर जे, हमारे पास गाड़ी भी है, तुम्हें जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह ही हम घर से निकल गए। करीब शाम के 5 बजे हम कॉलेज पहुंच गए, लेकिन हम कॉलेज में नहीं गए। हम एक होटल में रहने चले गए। जीजू ने एक कमरा बुक कर लिया। मैं 2 कमरे बुक करना चाहती थी, लेकिन जीजू ने मना कर दिया। खाना खाने के बाद जीजू कहने लगे, चलो हम पार्क में घूम आते हैं। मुझे पार्क में घूमने में बहुत मजा आता था,
तो मैं जल्दी से मान गए, लेकिन जीजू मुझे पार्क की बजाय किसी जंगल में लेकर चले गए। रात के 10 बज रहे, जंगल बहुत ही डरावना हो चुका था। मेरे पसीने छूट गए। जीजू मुझे लेकर घने जंगल में चले गए। जीजू ने कहा, अब तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हें इस जंगल में अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने रास्ता खोजने लगी। बहुत समय तक मैं रास्ता ढूंढती रही, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। हम काफी जंगल के अंदर आ चुके थे। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। बहुत समय हो चुका था, जीजू अब तक बाहर नहीं, न रास्ता नहीं था। अगर मैं उनकी शर्त नहीं मानती तो कल का एग्जाम मैं नहीं दे पाती। मैंने जीजू से कहा, आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, प्लीज आप बाहर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात सुनते ही जीजू फिर हम होटल चले गए। होटल के कमरे में जाते ही जीजू मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगे। उन्होंने लगभग मेरे सारे कपड़े उतार लिए थे। वे जो चाहते थे मेरे साथ कर ही लिया। बहुत दर्द हो रहा था। आज तक मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया था। कुछ देर बाद मेरा खून भी निकलने लगा। मुझे मजा तो आ रहा था, लेकिन उतना नहीं जितना मैं अपनी मर्जी से मान जाती तब आता। जीजू मेरे साथ बहुत समय तक मजा लेते रहे। उन्होंने मेरी पूरी शक्ति ही निचोड़ ली थी। अब मैं उनसे रुकने की बात कर रही थी, लेकिन जीजू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मैंने उन्हें दी जीजू के साथ घर आ गई। उस दिन से मैं जीजू के साथ किसी भी जगह पर नहीं गई। अब मैंने जीजू से दूरियां बना ली। जीजू बहुत बुरे इंसान थे, मुझे आज पता चला।